कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। बकवास कर रहे हो तुम, या खुद को बचाने की कोशिश में मेरी काम्या का नाम ले रहे हो? सोच रहा हूँ मामा जी कि किसका हाथ है इस सब के पीछे, विकास या काम्या। इन दोनों के अलावा ये काम किसी और का हो नहीं सकता। मुझ पर जिसने हमला करवाया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ काम्या का हाथ है इंस्पेक्टर, काम्या का। जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि इस परिवार को तबाह करने के लिए कामा ने क्या कुछ किया, और फिर अब अनिकेत ने अपना बयान भी दे दिया। मैं तो कहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का जो तकाजा है तो हो ही चुका। अनिकेत का बयान हो गया इंस्पेक्टर? जी हाँ, अनिकेत ने अपना बयान दे दिया। क्या कहा उसने? उसे किसी पर शक है? अब अनिकेत कैसा है? उसे होश आया? हाँ, उसे होश भी आ गया और उसने पुलिस को अपना बयान भी दे दिया। इंस्पेक्टर साहब, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। कानून का जो तकाजा है कीजिए। आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्या बयान दिया अनिकेत ने? अनिकेत ने अपने बयान में ये कहा है कि उस पे गोली चलवाने वाली और कोई नहीं, काम्या है। क्या? मैं? अरे मौत से आंख में चोली खेलकर मेरा भांजा वापस लौट कर आया है। कम से कम सच बोलने से तो उसे ना रोका जाए। अरे जो सच्चाई थी उसने बता दी। ये झूठ है, सरासर झूठ। अनिकेत को कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। हर बात इस बात की ओर इशारा करती है कि इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, तुम्हारा हाथ है। बार बार यहां आना, आके अनिकेत के बारे में पता करना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे शहर में चिराग लेकर ढूंढोगे ना, तब भी मेरे भांजे का एक भी दुश्मन तुम्हें नहीं मिलेगा, सिवाय तुम्हारे। और तुम कहते हो झूठ है ये?
इंस्पेक्टर साहब, हर मुजरिम यही कहता है। अब फैसला आपको करना है। आपको अनिकेत का बयान मानना है या इसकी छोटी सफाई सुननी है? आप मेरा यकीन कीजिए छोटी माँ, अनिकेत की ऐसी हालत देखने के बाद ही मैं यहाँ पर आई थी। अनिकेत को ऐसे हाल में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। और अगर मेरी नियत में खोट होती तो मैं यहाँ यूं खुलेआम नहीं आती, छुप कर आती। मैंने तो खुद माधवी जी को आप सबके नंबर्स दिए थे ताकि वो आपको यहाँ पर बुला सके। वरना माधवी जी तो जानती तक नहीं थी कि आखिर अनिकेत है कौन। इंस्पेक्टर साहब, अनिकेत ने जो कुछ भी कहा वो गलत है। मैं नहीं मानती इस बात को। मुझे लगता है उसे कोई गलतफहमी हुई है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अब आप सोचिए इंस्पेक्टर, कि आपका कानून क्या कहता है? अनिकेत के बयान के आधार पर मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस कामया, अरे क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये कानूनी मामले हैं। जिसने अनिकेत को मारने की कोशिश की, उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, और पुलिस उसे गिरफ्तार तो करेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, कानून तो अपना काम करेगा ही ना। आप पूछ रही थी कि मिस्टर अनिकेत की जान बचाने के लिए ब्लड किसने दिया? मिस काम्या ने अपना ब्लड देकर अनिकेत की जान बचाई है। हम तो दिल से काम्या के आभारी हैं। इन्होंने सही वक्त पर आकर अपना ब्लड देकर मिस्टर अनिकेत की जान बचाई। अगर सही वक्त पर आकर इन्होंने अपना ब्लड नहीं दिया होता तो हम अनिकेत को बचाने में कामयाब नहीं हुए होते। क्या तुमने अनिकेत को बचाने के लिए अपना खून दिया? हाँ छोटी माँ, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वही खून अनिकेत की रगों में भी है। मेरा खून उसके काम आ सका, इससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो सकती। ये तो अच्छा हुआ कि जब मैंने डॉक्टर साहब को रात को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अनिकेत का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है। बस मैं उसी वक्त दौड़ के हॉस्पिटल आई और मैंने अनिकेत को अपना ब्लड दिया। सुना तुमने कुछ? सुना? जिसने अनिकेत की जान बचाई, तुम उसे ही मुजरिम ठहराना चाहते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं काम्या को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। अनिकेत को किसी ने बहकाया है, उसे कोई गलतफहमी हुई है। चीची, चीची, ये तो अनिकेत का ही बयान है। नादान है जो जिंदगी देने वाले और लेने वाले में फर्क नहीं समझते। पर तुम तो समझो कुंज, पर तुम तो इस तरह दावे कर रहे हो
जैसे तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब आपके तर्क क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? क्योंकि मैं ये कहती हूँ, मेरे बेटे का बयान झूठा है, गलत है। आज अगर काम्या की गिरफ्तारी हुई तो मेरा बेटा शर्म से जिंदगी भर उससे नजरें नहीं मिला पाएगा। लेकिन मैडम, आपको मालूम है ना इंस्पेक्टर, ये हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टर्स सब हार मान चुके थे। कि अगर ब्लड नहीं मिला तो अनिकेत की जान नहीं बचाई जा सकती, पर काम्या ने आकर ब्लड देकर उसकी जान बचाई। मैं आपसे पूछती हूँ इंस्पेक्टर, अगर काम्या अनिकेत को मारना ही चाहती तो बड़े आराम से मर जाने देती। क्योंकि अगर ये ब्लड नहीं देती तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर अनिकेत को बचा नहीं पाता। जिसने मेरे बेटे को जिंदगी दी, आप उसे ये हथकड़ियां पहनाना चाहते हैं, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आपको अगर हथकड़ियां ही पहनानी है तो मुझे पहनाइए। और एक बात और समझ लीजिए, बयान के आधार पर ही आप काम्या को गिरफ्तार कर रहे हैं ना। मैं ये बयान देती हूँ कि अनिकेत पर गोलियां मैंने चलवाई, तो क्या इस बयान पर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। क्या बात है माँ, तुम इतनी गुस्से में क्यों? कैसा नादान है तू, जिसने तेरी जिंदगी बचाई उसी पर शक की बिजली गिरा दी तूने। क्यों मेरी कोक को बदनाम करना चाहता है? क्यों मेरी कोक को शर्मिंदा करना चाहता है? क्यों अपने शरीर में दौड़ रहे खून को शर्मिंदा करना चाहता है? ये क्या कह रही हो माँ? ठीक कह रही हूं मैं। आज जितना गर्व है मुझे काम्या पर, सावित्री ने बेटियों को जन्मा, वो बेटियां तो जान देने लगी हैं, और मेरा बेटा जिसने मेरी कोख से जन्म लिया, उस शक की आग में रिश्तों के साथ साथ इंसानियत को भी जलाकर खाक कर देना चाहता है। मैडम बात क्या है? तुम नहीं समझोगी। बता सको तो इसे इतना बताओ कि कल पूरा मेडिकल हार चुका था। डॉक्टर्स भी हार चुके थे। सबने जवाब दे दिया था कि जब तक इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल जाता तब तक इसकी जान बचाना नामुमकिन है। बताओ इसे। हाँ, ये बात तो सच है। पूरे शहर के सारे ब्लड बैंकों में कहीं भी आपके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला, और इसलिए हम सब हार मान चुके थे। सुना तूने? सुना? तेरी जिंदगी किसने बचाई है? किसने तुझे अपना खून दिया है?
ये बात तो मैं भी जानना चाहती थी कि वो कौन है जिन्होंने इन्हें अपना खून दिया। उनसे इनका रिश्ता क्या है? क्योंकि जब हम उनसे ब्लड ले रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार ये कह रही थी कि मेरे जिस्म से जितना भी खून चाहिए निकाल लो, लेकिन अनिकेत को बचा लो। ये शब्द किसके हैं मालूम है तुझे? अरे एक बार पता कर लिया होता तो वो गुनाह तुझसे नहीं होता जो तूने आज किया है। जानना चाहता है ना कि तुझे ये जिंदगी किसने दी है? ये जिंदगी तुझे उसने दी है जिस पर तूने ये इल्जाम लगाया है, जिसके बारे में तूने पुलिस को ये बयान दिया है कि गोली उसने तुझ पर चलाई है। नहीं माँ, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है अनिकेत। तुझे अपना खून देखकर तेरी जान बचाने वाली काम्या है। काम्या ने ही तेरी जान बचाई है जिसे तू अपना दुश्मन समझता है। तुम्हारी वजह से एक बार फिर मामला बिगड़ गया। तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया? दिल के बजाय गोली और कहीं कैसे लग गई? अनिकेत को बचा लिया गया। मैं थोड़ी जानता था जिस वक्त उसे गोली लगेगी उसी वक्त उसे लेकर कोई हॉस्पिटल पहुंचा देगा और बचा लिया जाएगा। अगर तुम्हें अपने निशाने पर भरोसा नहीं था तो 4-5 गोली उसके सिर में उतार देते। अगर मालूम होता कि वो बच जाएगा तो सारी की सारी गोलियां उसी के सीने में उतार देता। अब आगे बोलो क्या करना है? अभी खामोश बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं। मामला गर्म है और पुलिस छानबीन कर रही है और पुलिस सबसे पहले उन्हीं लोगों की छानबीन करेगी जो उसके परिवार के करीब है, समझे? तो मैं तो उनके परिवार के करीब नहीं और ना ही मैंने कोई सबूत छोड़ा है कि पुलिस मेरे तक पहुंच सके। वही मैं कह रहा हूं कि अब पुलिस किस किस पर नजर रखेगी और किस किस का मोबाइल टैप करेगी ये समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए ना तुम मुझे फोन करोगे और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करोगे, समझे? ठीक है। मैं मौके पर नजर रखूंगा। जब मुझे लगेगा मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा, तुमसे बात करूंगा, लेकिन तुम मुझसे हरगिज फोन नहीं करोगे, समझे? लेकिन आपने तो कहा था जल्द से जल्द ये खेल खत्म करना है। कहा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपने हाथ नहीं जलाना था। वो एक कहावत है, वो तुमने भी सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का। आगे राम जी की मर्जी। चलता हूं, ध्यान रखना। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। देखा कुमुद, देखा? इस बार भी कामयाबाजी मार के ले गई, सिर्फ जीजी की वजह से। जीजी ने ही उसकी गिरफ्तारी रोक दी। लेकिन क्यों जी? अब जीजी को कोई समझाए भी तो क्या समझाए? अरे जीजी को नहीं मालूम कि वो अपने ही हाथों से अपने घर की खुशियों को आग लगाने पे तुली बैठी है। और अनिकेत ने तो अपने बयान में भी कह दिया था कि उसके ऊपर गोली चलवाने वाली सिर्फ काम्या है और कोई नहीं। इसीलिए काम्या ने अनिकेत को खून देकर बचाया है। और जीजी ने काम्या को क्लीन चिट दे दी।
इसकी भी असली वजह मैं तुम्हें बताता हूं। जब कामया पहली बार हॉस्पिटल में आई ना, तभी सब समझ गए थे कि इसके पीछे किसी और का नहीं, कामया का हाथ है। और कामया भी ये बात अच्छी तरीके से समझ गई थी कि इस बार उसकी गिरफ्तारी पक्की। अगर अनिकेत को कुछ हो जाता तो वो सारी उम्र के लिए चली जाती चक्की पीछे। इसीलिए कुमुद उसने अपने आप को बचाने के लिए अनिकेत को खून देकर बचाया। और जीजी सोचती है कि उसने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी उसके ऊपर। लो करो बात इनसे। जीजी हम ये क्या सुना? हमने पुलिस स्टेशन में फोन किया था, हमें पता चला कि आपने उस कामया की गिरफ्तारी रोक दी। क्योंकि गिरफ्तारी तो असली मुजरिम की होनी चाहिए ना। जीजी आपको हो क्या गया है? जिस लड़की ने हमारे परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप उसी को बेगुनाह साबित करने पर तुली है। तुम भी अनिकेत की भाषा बोलने लगी हो। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो कुमुद, जो जिंदगी देता है वो किसी की जान नहीं लेता। काम्या ने अपना खून देकर अनिकेत की जान बचाई है। अरे जीजी उसने कोई जिंदगी नहीं दी उसको, उसने अपने आप को बचाया है। कैसे समझाऊं आपको कि उसने एक तीर से दो निशाने साधे, दो। कि अगर अनिकेत को कुछ हो जाता, वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती। और उसने अपने आप को इस तरीके से कातिल बनने से बचाया। और दूसरा, आपकी हमदर्दी हासिल की उसने। तुम गलत सोच रही हो कुमुद। गलत मैं नहीं सोच रही दीदी, गलत आप समझ रही। आज जो भी हमारे परिवार में हो रहा है, इतना सब कुछ देखते हुए भी आपको समझ में नहीं आता जीजी। मैं कुछ समझना नहीं चाहती कुमुद, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरे अनिकेत की जान बचाई है और उसका हमें एहसान मानना चाहिए। इसीलिए तो लड़कियों को दया का सागर कहा जाता है, ममता की मूरत कहा जाता है।